नमस्कार। एक सवाल जो अक्सर उठता है, क्या भारत हमेशा से एक बहुसांस्कृतिक देश रहा है? आज हम एक ऐतिहासिक स्रोत के आधार पर इसी बड़े सवाल की तह तक जाएंगे और देखेंगे कि क्या भारत की पहचान हमेशा से अनेकता में एकता की रही है। तो सवाल सीधा सा है, क्या भारत की पहचान कभी सिर्फ एक धर्म से जुड़ी थी? चलिए जरा इतिहास की धूल हटाते हैं और देखते हैं कि सबूत क्या कहानी सुनाते हैं। हमारी ये पड़ताल शुरू होती है भारत की सबसे पुरानी जानी मानी सभ्यता से, सिंधु घाटी सभ्यता। आइए देखते हैं कि हमारे देश की बुनियाद में कौन से विचार थे। अब देखिए, ये बहुत दिलचस्प है। स्रोत के मुताबिक वहाँ कोई बड़े बड़े मंदिर या राजाओं के महल नहीं मिले हैं तो विशाल स्नानागार जैसी सार्वजनिक जगहें। इसका मतलब ये हुआ कि समाज का फोकस किसी एक देवता या राजा पर नहीं, बल्कि सामुदायिक जीवन पर था। और तो और पशुपति की मोहर और मातृ देवी की मूर्तियां, ये सब इशारा करते हैं कि उस जमाने में भी कई तरह की मान्यताएं एक साथ मौजूद थीं। फिर कहानी आगे बढ़ती है वैदिक काल तक, और यहाँ एक तरह की वैचारिक क्रांति होती है। बौद्ध और जैन धर्म सामने आते हैं और वो उस समय की स्थापित व्यवस्था जैसे कि वर्ण व्यवस्था और यज्ञों पर सवाल उठाते हैं। मतलब एक बहस, एक संवाद शुरू हो जाता है। चलिए अब साम्राज्यों के दौर में चलते हैं। देखते हैं कि जब सत्ता बड़े बड़े राजाओं के हाथ आई तो उन्होंने इस विविधता को कैसे संभाला। ये तो देखिए कमाल ही है, एक ही शाही परिवार में कितनी वैरायटी है। दादा चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म अपनाते हैं, उनके बेटे बिंदुसार आजीवक संप्रदाय को मानते हैं, और फिर उनके पोते अशोक बौद्ध धर्म अपनाकर सर्वधर्म समभाव का विचार देते हैं। मतलब सभी धर्मों का बराबर सम्मान। सोचिए, एक ही परिवार में इतनी अलग अलग आस्थाएं। अच्छा, मौर्यों के बाद आता है गुप्त काल। इसे अक्सर हिंदू पुनर्जागरण का दौर कहा जाता है। पर क्या ये पूरी कहानी है? चलिए देखते हैं। नहीं, ये पूरी कहानी नहीं है। स्रोत बताता है कि जिस दौर को हम हिंदू पुनर्जागरण कहते हैं, उसी दौर में गुप्त राजा बौद्ध और जैन मंदिरों को भी दान दे रहे थे। ये क्या दिखाता है? यही कि एक धर्म का प्रचार दूसरे को दबाकर नहीं हो रहा था। सह अस्तित्व का विचार बहुत मजबूत था। और अब हम आते हैं मध्यकाल में, एक ऐसा दौर जब भारत सही मायनों में संस्कृतियों का एक मेल्टिंग पॉट बना। यहाँ से चीजें हमेशा के लिए बदल गई। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। ईसाई, इस्लाम, पारसी और यहूदी धर्म, ये सब भारत में सदियों से हैं, और स्रोत के मुताबिक वे सिर्फ आए नहीं, उनका स्वागत हुआ। भारत की पहली मस्जिद चेरामन जुमा मस्जिद एक हिंदू राजा की दी हुई जमीन पर बनी। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी कहानी है। और इसी दौर में दो जबरदस्त आंदोलन शुरू हुए, भक्ति और सूफी। एक तरफ कबीर, नानक, रैदास, दूसरी तरफ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, निजामुद्दीन औलिया। नाम अलग थे लेकिन बात एक ही थी, इंसानियत और मोहब्बत की। इन्होंने धर्म की दीवारों को गिराकर दिलों को जोड़ा। अब बात मुगल काल की। यहाँ भी कहानी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है। स्रोत हमें बताता है कि एक तरफ अकबर का इबादत खाना था जहाँ सभी धर्मों पर खुली बहस होती थी। वहीं दूसरी तरफ औरंगजेब के भी हिंदू मंदिरों को अनुदान देने के रिकॉर्ड मिलते हैं। मतलब इतिहास बहुत जटिल है, सीधा साधा नहीं। चलिए अब आते हैं आधुनिक भारत पर। देखते हैं कि ये जो मिलजुल कर रहने की विरासत थी, वो आज़ादी की लड़ाई में कितनी बड़ी ताकत बनी। 1857 की क्रांति याद है? मंगल पांडे और बहादुर शाह जफर, रानी लक्ष्मीबाई और बेगम हजरत महल, नाना साहब और मौलवी अहमदुल्ला। नाम अलग, धर्म अलग, लेकिन मकसद सिर्फ एक, आज़ाद हिंदुस्तान। और इस एकता की सबसे बड़ी मिसाल राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खान की दोस्ती। साथ जिए, साथ लड़े और देश के लिए साथ में शहीद हो गए। धर्म इनकी दोस्ती या इनके मकसद के बीच कभी नहीं आया। और ये सिर्फ क्रांतिकारियों की बात नहीं है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को ही ले लीजिए। क्या ये मालूम है कि उसके पहले 3 अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी, एक ईसाई, दादा भाई नौरोजी, एक पारसी, बदरुद्दीन तैयब जी, एक मुस्लिम। संदेश बिल्कुल साफ था, ये लड़ाई पूरे हिंदुस्तान की है। तो आज़ादी मिली, अब वक्त था नए भारत की बुनियाद रखने का।
देखते हैं हमारे संविधान निर्माताओं ने इस विरासत को कैसे आगे बढ़ाया। जिस संविधान सभा ने हमारा संविधान लिखा वो खुद एक छोटा भारत थी। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, आदिवासी, हर समुदाय की आवाज उसमें शामिल थी, ताकि जो देश बने वो सबका हो। और इन सब ने मिलकर एक फैसला लिया, भारत एक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनेगा। ये कोई हादसा नहीं था, ये एक सोचा समझा फैसला था। हिंदू राष्ट्र के विचार को खारिज करके भारत के हजारों साल के बहुलतावादी इतिहास पर मुहर लगाने का फैसला। तो इस पूरे ऐतिहासिक स्रोत का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि भारत को किसी एक ने नहीं बल्कि सबने मिलकर बनाया है। इसे हर धर्म के किसानों के पसीने ने सींचा है, कारीगरों के हुनर ने संवारा है और संतों के ज्ञान ने रोशन किया है। और इस मिलीजुली विरासत के सबूत वो तो हमारे रोज की जिंदगी में है। हमारी प्लेट में जो समोसा और बिरयानी है, जो चाय हम पीते हैं, जो हिंदुस्तानी हम बोलते हैं, यहाँ तक कि हमारा संगीत और हमारी इमारतें, सब कुछ इसी गंगा जमुनी तहजीब की देन है। और आखिर में ये स्रोत हमें एक बहुत दमदार बात कहकर छोड़ता है। इस देश को एक धर्म या एक जाति के हवाले करना उस सारी विरासत के साथ विश्वासघात होगा। तो इस स्रोत ने इतिहास का एक आईना हमारे सामने रख दिया है, एक ऐसी तस्वीर जिसमें अनेकता यानी प्लुरैलिटी साफ दिखाई देती है। अब सवाल ये उठता है कि इस इतिहास को देखते हुए भविष्य के लिए कौन सा रास्ता चुना जाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर तय करना है।